हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ऑफिशियल। मैं आपकी डॉक्टर प्रियंका आई हूँ एक नए टॉपिक के साथ आपसे कुछ बातें करने। सवाल जो हम लोग की ज़िंदगी का हिस्सा है, डीएम्स के थ्रू, कमेंट्स के थ्रू कुछ ना कुछ सवाल आते रहते हैं, तो उन सवालों का जवाब देना ज़रूरी होता है क्योंकि आगे लोग कंफ्यूज ना रहें। तो ऐसे ही एक सवाल है, जिया जी हैं, वो सब जानते होंगे, जिया शाश्वत। तो उनकी है एनिवर्सरी 21 जून को। तो उन्होंने किसी ब्लॉग में बताया होगा कि उनके यहाँ कौन कौन आ रहा है। तो मेरे पास बहुत सारे डीएम्स आए, दीदी आपको नहीं बुलाया है, क्या है। तो इसके रिगार्डिंग ये ब्लॉग बनाने जा रही हूँ मैं। ब्लॉग पूरा देखिएगा। तो जिया जी से मैं मिली थी लास्ट ईयर, आई थिंक अप्रैल 23 के आसपास मिली थी, और पता नहीं क्यों उन्होंने मुझे नहीं बुलाया। यही सुनना चाहते थे आप ना? जी नहीं, उन्होंने मुझे बुलाया है और उन्होंने मुझे 2 जून को ही कॉल किया था, 2 या 3 तारीख थी। और उन्होंने बस ये बोला कि प्रियंका जी मैं कुछ नहीं सुनूंगी, आपको आना है तो आना है। लेकिन प्रॉब्लम मेरे साथ है, मैं क्यों नहीं जा रही हूँ मैं आपको बताती हूँ। हुआ क्या कि उनकी जो एनिवर्सरी है वो है 21 जून को, और 21 जून को हमारे बच्चों के और हस्बैंड के स्कूल रीओपन हो रहे हैं। तो आप सब में जो भी गवर्नमेंट जॉब में होंगे आपको पता होगा कि जब हमारा कोई ऑफ होता है, बड़ा वाला ब्रेक होता है, उसके दोनों साइड ज्वाइनिंग अनिवार्य होती है, मैंडेटरी होती है। तो 21 जून को योग डे है, योगा दिवस है। मेरे हस्बैंड उसके इंचार्ज हैं, प्लस उस दिन रीओपन हो रहे हैं स्कूल, तो उस दिन उनका स्कूल जाना मैंडेटरी है, मस्ट है। तो 21 जून एक ऐसी डेट है ना जो शायद मैं कभी भी अटेंड ना कर पाऊँ। हाँ, वो बात अलग है, बच्चे मेरे थोड़े बड़े हो जाएं और जब उनकी कोई बड़ी वाली ग्रैंड एनिवर्सरी हो तो मैं अकेले आ जाऊँ, यही पॉसिबिलिटी है, अदरवाइज़ कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो जिया से मेरी बात हुई और मैंने जिया को नेक्स्ट मॉर्निंग ही बता दिया कि देखिए जिया, मैं आपको किसी भी भ्रम में नहीं रखूँगी कि मैं क्यों नहीं आ रही हूँ या आऊँगी, देखा जाएगा। मैं नहीं आ पाऊँगी क्योंकि मेरे हस्बैंड का उस दिन स्कूल है। मेरे साथ कई सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी। पहली बात तो मेरे हस्बैंड ब्लॉगर नहीं है। अगर वो भी ब्लॉगर होते तो हम दोनों को अच्छा होता, हम दोनों साथ में जाते। और इतना अच्छा मौका जिया से मिलना, शाश्वत जी से मिलना, साथ में वहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग आएंगे, बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉगर्स आएंगे, अच्छी अच्छी हस्तियाँ आएंगी, उनसे मिलने का एक बहुत बड़ा मौका है। जैसे किसी शादी फंक्शन होता है ना हमारे घर में, किसी के यहाँ शादी होती है तो हम ज़रूर जाते हैं कि उसी बहाने परिवार के कितने सारे लोग जो कई दिनों से नहीं मिले होते हैं, हम लोग मिल लेते हैं ना। तो वैसे ही ऐसा कुछ ये मौका होता है कि अगर ऐसा कुछ मौका मिलता है तो मैं कोई भी जाना चाहता है कि बड़े बड़े लोगों से, अच्छे अच्छे लोगों से मिले जिनको हम लोग दूर से अप्रिशिएट करते हैं और मिलना चाहते हैं। लेकिन ये मौका इतना अच्छा होने के बावजूद अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं मिल पाऊँगी और मुझे अफसोस भी है। जिया जी से मिली थी, शाश्वत जी से लास्ट ईयर मैं मिली थी लखनऊ में ही। आपने शायद देखा भी होगा जो मैं मिली थी, अगर नहीं देखा तो मैं कुछ क्लिप्स शेयर कर दूँगी, पिक्चर्स शेयर कर दूँगी। हम लोग एक मॉल में मिले थे वहाँ पे, शायद फिनिक्स मॉल था, फिनिक्स था ना आशी? हाँ, फिनिक्स मॉल में मिले थे हम लोग और बहुत अच्छा लगा था। 1-1.5 घंटे के लिए मिले थे और क्रियांश नहीं आ पाया था उस समय क्योंकि वो सो रहा था। तो बहुत अच्छा लगा था, काफ़ी मुझे डाउन टू अर्थ लगे, बहुत अच्छे लगे। शाश्वत जी से मिलकर भी बहुत अच्छा लगा और हम लोग ने ये आपस में कहा था कि हम लोग फिर कभी मिलेंगे ज़रूर, क्योंकि लखनऊ वो आती है अपनी मौसी के यहाँ और मैं लखनऊ से काफ़ी पास रहती हूँ। तो जब भी वो लखनऊ आई ना कभी और मेरे पास मौका रहा तो मैं ज़रूर मिलूँगी। तो हाँ, ये बात सही है कि जो ब्लॉगर्स के मीटअप होते हैं या कुछ फंक्शंस होते हैं उनमें से मुझे प्रियादीप जी ने बुलाया हुआ है। 2 बार मैं उनके यहाँ गई हूँ और आगे भी मैं उनके यहाँ जाऊँगी जब भी बुलाएं, क्योंकि वो मेरे घर के पास ही हैं। और हाँ, आरती ने भी बुलाया था जब उसके देवर की शादी थी तो उन्होंने मुझे इन्वाइट किया था, पर उसमें भी मैं नहीं जा पाई थी, यही वजह थी स्कूल। तो मेरे साथ हमेशा ये रीज़न रहेगा, हस्बैंड टीचर हैं तो उनके लिए पॉसिबल नहीं होता है इतनी छुट्टियां लेना, और बच्चे मेरे दोनों बड़े हो रहे हैं। क्लास 6 में रोज़ है, आशी 3rd में, तो वो दोनों स्कूल छोड़ने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं होते कहीं भी जाना हो। तो मुझे बड़ा ही सब ध्यान रखना पड़ता है ना, तो पॉसिबल ही नहीं हो पाता मेरे लिए। और ओवरनाइट में क्या होता है कि आप गए, शाम को अटेंड किया, रात में वापस आ गए। और मैं रहती हूँ मनकापुर में, जिया का जो प्रोग्राम है वो बिहार में है, तो मुझे जाने में ही 24 घंटे लग जाएंगे। तो 24 घंटे में क्या होता है कि अगर हम लोग 20 तारीख को निकलेंगे तो 21 को पहुंचेंगे, अटेंड करेंगे, और 21 या 22 को निकलेंगे तो यहाँ पे 22-23 में आएंगे, तो जो पॉसिबल ही नहीं। एक पॉइंट ये होता है कि औरतें चली जाती हैं आराम से, तो मेरे साथ वो भी केस नहीं है। मैं अकेले एक तो जाऊँगी नहीं, पहली बात। दूसरी बात, मेरे बच्चे मेरे बिना नहीं रह सकते हैं। रोज़ मेरी बिटिया रानी 11 साल की हो गई हैं और आशी 8 साल की हो गई हैं,
और इन सालों में, इतने सालों में मैंने कभी उनको अकेला नहीं छोड़ा है मेरे बिना। और कभी भगवान न करे ऐसी ज़रूरत पड़े कि मुझे छोड़ना पड़े। जहाँ भी जाती हूँ साथ लेके जाती हूँ, जहाँ भी रहती हूँ हस्बैंड साथ होते हैं, जहाँ वो जाते हैं वहाँ मैं जाती हूँ, जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ वो जाते हैं। और ये कोई बंधन नहीं है, ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बस एक है हमारा कि मुझे अकेले जाना पसंद नहीं है अनटिल अनलेस बहुत इंपॉर्टेंट या अर्जेंट कुछ ना हो। और मेरे हिसाब से कोई अर्जेंट चीज़ नहीं है, ये तो प्लान्ड एक एनिवर्सरी है जो हर साल 21 जून को आएगी। और मेरी ब्लेसिंग्स यहाँ से हमेशा उनके साथ होगी। जैसे हमारे घरों में शादियाँ भी पड़ती हैं ना, तो प्लान्ड होता है कि हाँ इन छुट्टियों में पड़ रही है, लेकिन एनिवर्सरी एक ऐसी चीज़ होती है जो एक पर्टिकुलर डेट पे पड़ेगी। और 21 जून को हमेशा मेरा स्कूल रीओपन होगा, बहुत होगा तो कभी 22 हो जाएगा, फिर भी मैं अटेंड नहीं कर पाऊँगी। तो ये वजह है। तो जिया जी ने मुझे बहुत प्यार से, बहुत इज़्ज़त से बुलाया है, पर मैं जा नहीं पा रही हूँ। इसके पहले प्रिया ने बुलाया था तो वहाँ पे गई थी, जिया ने बुलाया है, नहीं जा पा रही हूँ। इस चीज़ का मुझे बहुत अफसोस है क्योंकि वहाँ पे मेरे कई सारे फेवरेट्स होंगे और मुझे सोच के लग रहा था काश थोड़ा पास होती ना तो मैं चली जाती, लेकिन नहीं है, पास बहुत दूर है, इस वजह से मैं नहीं जा पा रही हूँ। तो आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। और मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया ना ताकि जिस दिन उनकी एनिवर्सरी हो वो एंजॉय करें और मैं भी आराम से रहूं, वरना डीएम्स आने शुरू हो जाते हैं जब भी ऐसा किसी का फंक्शन होता है ना कि आप नहीं गई, तो ऑब्वियसली मैं नहीं बुलाई गई होती हूँ या नहीं गई होती हूँ, इसीलिए वहाँ नहीं होती हूँ। जैसे आप किसी एक मोहल्ले में रहते हो, बड़ा सा मोहल्ला या शहर है, तो किसी एक जगह फंक्शन हो रहा है तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि सबको बुलाया जाएगा, कुछ कुछ लोग ही जाते हैं। तो और जितने भी फंक्शंस होते रहते हैं यहाँ पे ब्लॉगर्स के, मैं नहीं जाती और मैं जा भी नहीं पाऊँगी जब तक कि कोई छुट्टियों में ना हो या बहुत पास ना हो। मेरे साथ यही मजबूरी है कि मेरे हस्बैंड जॉब में हैं, मेरे बच्चे पढ़ने वाले हैं, तो उनको एक दिन के लिए भी मैं लॉस अपनी वजह से नहीं करवा सकती हूँ। इवन मैं अपने ससुराल मायके भी नहीं जाती हूँ, छुट्टियों में ही जा पाती हूँ और छुट्टी में कोई फंक्शन ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यही वजह थी। तो आगे भी ऐसे मौके आएंगे जहाँ पे आप लोग मुझे नहीं पाएंगे तो मुझे बस आप लोग रील में, कंटेंट में पाइए। हाँ, जहाँ मौका ऐसा होगा जहाँ मैं ईज़िली जा सकती हूँ, 2-3 घंटे का रास्ता है, ईज़िली रीचेबल है, तो मैं ज़रूर जाऊँगी, कोशिश रहेगी, क्योंकि अच्छा लगता है लोगों से मिलना भी। और मिलो तो कुछ ना कुछ इंसान सीखता ही है, सीख के आता है, मिल के आता है। तो इसलिए मैं नहीं जा पाऊँगी। तो इसके लिए मैंने जिया को पहले ही सॉरी बोल दिया, मेरे हस्बैंड ने भी सॉरी बोल दिया था, तो उसके लिए सॉरी जिया, मैं नहीं आ पा रही हूँ। बट मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद यहीं से आप सबके साथ है और ज़रूर मिलेंगे हम लोग, फिर कभी मिलेंगे। अभी नहीं मिल पाए तो क्या, फ्यूचर में मिलेंगे। और आप मेरे घर आइएगा, मैं आपके घर आऊँगी, हम लोग मिल लेंगे। बस छुट्टियाँ होनी चाहिए तो आराम से मिल लेंगे, फिर कहीं ना कहीं ज़रूर मुलाकात होगी। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू, बाय बाय। और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस करते हुए जाइएगा ताकि मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।